तो दोस्तों इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं और जो रिज़ल्ट आया है आप सभी को पता है। लेकिन दोस्तों एक चौंकाने वाली बात यह है कि मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब अभी जीत चुके हैं। तो क्या है उनके बारे में न्यूज़ आई है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखना दोस्तों, ठीक है। तो कांटे की टक्कर से जीते मुफ्ती इस्माइल, 162 वोटों से एमआईएम ने बरकरार रखी मालेगांव की सीट। दोस्तों उत्तर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से इतिहास रचते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMI के मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक ने मालेगांव मध्य विधानसभा सीट पर अपनी पकड़ बरकरार रखी है। इस बार मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प रहा, जहां मुफ्ती इस्माइल ने सिर्फ 162 वोटों के मामूली अंतर से जीत हासिल की। 2019 के विधानसभा चुनाव में मुफ्ती इस्माइल ने इसी सीट पर 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार के चुनाव में नतीजे उनकी कड़ी परीक्षा साबित हुए। मुफ्ती इस्माइल ने इस बार कुल 1,09,653 वोट हासिल किए और अपने मुख्य प्रतिद्वंदी आसिफ शेख रशीद जो कि इंडियन सेकुलर लॉर्ड्स असेंबली ऑफ महाराष्ट्र पार्टी को हराया। उन्होंने 1,09,451 वोट हासिल किए। मालेगांव मध्य एक मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र है, जहां इस बार कुल 13 उम्मीदवार मैदान में थे। हालांकि मुकाबला मुख्य रूप से मुफ्ती इस्माइल और रशीद के बीच सिमट गया। बाकी उम्मीदवारों ने समाजवादी पार्टी के शान हिंद मिहाल अहमद और कांग्रेस के एजाज बेग अजीज बेग थे। उन्होंने 10,000 से भी कम वोट हासिल किए। अन्य उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई क्योंकि वो 1,000 से भी कम वोट हासिल कर सके। यह जीत मुफ्ती इस्माइल के राजनीतिक करियर का तीसरा विधायक कार्यकाल है। उन्होंने 2009 में जन स्वराज्य शक्ति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में इस सीट पर जीत दर्ज की थी। 2014 के चुनाव में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 2019 में AIMI के टिकट से मिली जीत ने उनकी राजनीतिक छवि को मजबूती दी। इस बार बेहद कम अंतर से मिली जीत ने उनकी ज़मीनी पकड़ को एक बार फिर से मजबूत कर दिया। तो दोस्तों मुफ्ती इस्माइल जो है तो बहुत ही कम मार्जिन से जीते हैं, लेकिन जीते हैं, ठीक है। तो MIM ने उतारे थे अपने पूरे 16 उम्मीदवार, तो 16 उम्मीदवारों में से सिर्फ मुफ्ती इस्माइल साहब जीते हैं। और पूरे देश की जिस सीट पर नज़र थी वो थी औरंगाबाद की इम्तियाज़ जलील साहब की सीट, लेकिन बदकिस्मती से वो हार गए, ठीक है। वो भी बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, सिर्फ 2,000 या 1,500 वोट से हारे हैं, ठीक है। तो ज़िंदगी रही तो और लड़ेंगे, उन्होंने कहा अगर ज़िंदगी रही तो फिर से लड़ेंगे और फिर से जीतेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम कोई बात नहीं, अगली बारी में फिर से कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब भी कर देना।